हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर होम। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप क्या चाहते हैं, प्लस आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है। दैट मीन्स यू वर्सेस दैम, आपकी एनर्जीज प्लस उनकी एनर्जीज। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये जनरल है, प्लस सभी साइंस के लिए है। कलेक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है सभी से सभी चीज़ें रेजोनेट करें, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस डेफिनेटली मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आपके मन में मेजरली क्या चल रहा है, एंड देन हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर्स के मन में मेजरली क्या चल रहा है। आपके मन में मेजरली है राधा कृष्ण, रीयूनियन, मैरिज, आपके मन में ये सब है। राधा कृष्ण इज इम्प्लाइंग द लवर्स कार्ड, एंड जेमिनी हो सकते हैं आप। 6, 1, 9, 19, 10, 28, 14, 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं या आपके पार्टनर्स के लिए हो सकती हैं। मेजरली आप रीयूनियन या फिर मैरिज चाहते हो इस पर्सन के साथ, एंड डे टू डे ये कैसे होगी आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। बॉटम से मैं चेक करूँ द हर्मिट, इस टाइम आप काफ़ी एलोन हो, काफ़ी सिंगल हो, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो इस रिलेशनशिप में रीयूनियन लाने के लिए या फिर वेडिंग और मैरिज लाने के लिए। अब आपके पर्सन की तरफ से आपके पार्टनर्स के लिए मेजर अरकाना निकालते हैं कि उनके दिल और दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है। द डेविल, जहाँ इतनी अच्छी प्योर राधा कृष्ण की एनर्जी है वहीं डेविल की एनर्जी है। दैट मीन्स ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। राधा कृष्ण में ऐसा लव है जहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, और डेविल में ऐसा लव है कि जहाँ पर लस्ट है, एडिक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। और बॉटम में हम चेक करें तो द फूल, इस पर्सन के मन में इस टाइम आपको लेकर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और ये फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स यू, ठीक है। एंड जिसकी वजह से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक डेविल एनर्जी, और डेविल एनर्जी मुझे ये बताती है अगर लव रीडिंग में ये एनर्जी आती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पर्सन ना आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और ये ऐसी लव वाली वाइब्रेशन है जो कि नेगेटिविटी रेस कर रही है उनके अंदर। हो सकता है कि पहले कभी आप भी ऐसी वाइब्रेशन में हो कि जब आपको इनके बिना रहना पड़ता हो तो आप एकदम से पैनिक हो जाते हो, आप एकदम से अपना गुस्सा औरों पर निकाल देते हो, आप रात रात भर रोते हो, लेकिन इस टाइम आप काफ़ी बैलेंस हैं। अब ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की जो कि आपको पाने के लिए इतने ज़्यादा परेशान और नेगेटिव होते जा रहे हैं। अब लव ओरेकल कार्ड से निकालते हैं आपके साइड क्या आता है। देखिए गाइस, लव दोनों तरफ से है, अट्रैक्शन दोनों तरफ से है, लेकिन आप लव में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो। वैसे तो अलोन आप भी हो बिकॉज हर्मिट आपकी तरफ आया है, अलोन ये पर्सन भी है, लेकिन ये पर्सन की एनर्जीज इस टाइम डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन वाली है, जिसमें ये पर्सन ने सब कुछ मेसअप किया है एंड वो चीज़ें अब इनसे संभाली नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान और नेगेटिव हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो आप हो सकते हो, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। आपकी तरफ से आया है सेक्सुअल फ्रीडम। यहाँ पर भी दो कपल्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली आप इन पर्सन के साथ रीयूनियन चाहते हो, वेडिंग चाहते हो, एक रिस्पेक्टेबल वे से इंटीमेसी चाहते हो, हनीमून चाहते हो। एंड हम चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या आता है। आपके पर्सन की तरफ से द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि इनकी एनर्जीज इस टाइम डिस्टॉर्टेड है, और इनकी एनर्जीज वैसी है जैसी कभी आपकी थी, जब आप प्यार के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे एंड पता नहीं किन किन चीज़ों पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन इस टाइम आप काफ़ी अवेकन हो, आपने इस पर्सन को फ्री कर दिया है। कहते हैं ना, किसी चीज़ को फ्री छोड़ दो, अगर वो वापस आई तो वो आपकी, नहीं आई तो समझ लो वो आपकी कभी थी ही नहीं। तो ये रिलेशनशिप में आपने फ्रीडम दे दी है इनको। जैसे कि कृष्णा ने कहा था कि हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी फ्रीडम होती है, अगर हम उनको फ्री छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली वो कनेक्शन मजबूत होता है, लेकिन अगर हम बांध के रखते हैं तो उन चीज़ों में नेगेटिविटी आती है। और जबकि ये नेगेटिविटी आपके पर्सन में है, ये आपको शायद बांधना चाह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं और आप चल नहीं रहे हो, तो ये इतना परेशान है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी कुछ लोगों के लिए है।
और सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड। सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड तो हो, इस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड तो हो, और आप इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी रखना चाहते हो, इनके साथ इंटीमेसी भी करना चाहते हो, लेकिन वो सब चीज़ें आपके दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं हुई, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही, आप क्वाइट बैलेंस हो। वन मोर कार्ड फॉर यू, दिस इज सेक्सुअलिटी। देखिए उधर डेविल एनर्जी है जो कि अगेन एक सेक्सुअलिटी की एनर्जी मुझे दिखाई देती है लव रीडिंग में। देखिए अगर ये पर्सन उस सेक्सुअलिटी की वजह से कितना ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कुछ चीज़ों का इनको एडिक्शन भी हो गया हो, या अपना टाइम निकालने के लिए ये कुछ डिप्रेशन की पिल्स ले रहे हो, नींद की पिल्स ले रहे हो, कुछ अल्कोहल ले रहे हो जिससे इनको नींद आ जाए और इनको आपकी याद कम सताए, तो ये सेक्सुअलिटी की जो फीलिंग्स है एक नेगेटिव वाइब्रेशन में चले गई, जहाँ आप इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो, आप खुद को डेवलप कर रहे हो, खुद में शाइन कर रहे हो, खुद में अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा अपनी सेक्सी लुक आपने मेंटेन की है। और ये जो पर्सन है इन्होंने उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं फीलिंग्स को एक एडिक्शन बना लिया है, एंड काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बर्बाद हो रहे हैं उन चीज़ों को सोच सोच कर। ल्यूमिनोसिटी, देखिए ल्यूमिनोसिटी है जो कि ये बताता है कि ये पर्सन भी शाइन होना चाहते हैं, ये पर्सन भी चमकना चाहते हैं, ये पर्सन भी ओवरऑल एनर्जी लव की है, ये पर्सन भी आपके और अपने लव को समझ पा रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हैं, एंड ये पर्सन भी अवेकन हो रहे हैं, एंड ये पर्सन अब डे बाय डे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि इनको आपके साथ लव लाइफ में आना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, शाइन करना चाहिए, और अपनी एनर्जीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। इवन प्रेजेंट में इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, बट डेफिनेटली ल्यूमिनोसिटी का कार्ड मुझे ये बताता है कि फ्यूचर में ये पर्सन काफ़ी ब्राइट करने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, अवेकन होने वाले हैं, आपको कोई प्रपोजल सेंड करने वाले हैं, आपके साथ रीयूनियन और वेडिंग करने वाले हैं। अब हम चेक करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर, आपके पार्टनर्स को लेकर। अगेन टूवर्ड्स यू कार्ड आया है द क्रिएटर। डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझ रहे हैं, एंड इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ्रीडम खुद को भी दे दी है और इस पर्सन को भी दे दी है। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो गए हैं, जहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से आप लोग कनेक्टेड हैं, उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बॉटम से देखें तो साइलेंस, आप लोग साइलेंट हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, और डिवाइन से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं कि खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं। अब आपके पर्सन की एनर्जीज निकालते हैं क्या है इस टाइम। आपके पर्सन के लिए कार्ड है टर्निंग इन। ये पर्सन अगर अभी तक आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हो, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, तो मैं अब ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना बाय हार्ट उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बॉटम में देखो तो सिजोफेनिया का कार्ड है। अब इन पर्सन को समझ में आ गया कि लाइफ तो इनकी आपके बिना भी इनकम्प्लीट है। वन मोर कार्ड फॉर यू। हम चेक करते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे क्या चाहते हो। आप इस रिश्ते में आगे पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो, रीयूनियन और मैरिज की। और आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे क्या चाहते हैं, लेट्स रीचेक। आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे हील होना चाहते हैं, इम्प्रूव होना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। बॉटम से चेक करें एग्जिस्टेंस। ये पर्सन पहले से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं, एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी दुआओं में शामिल कर रहे हैं, प्रेयर्स में मांग रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या हो सकता है। देन हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइजेज हैं। गाइज अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चेक करते हैं आगे इस रिश्ते में क्या होगा। पेशेंस, बॉटम से निकालें तो पेफुलनेस। पेशेंस मुझे ये बताता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अब आप पूछेंगे कितने मंथ्स, नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स, नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आप लोगों की लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत होने वाली है।
ठीक है। डिवाइन का यहाँ पे आपको मैसेज भी ये है कि तब तक के लिए आप सब्र रखिए। देखिए ये लेडी प्रेग्नेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इसका बेबी कब आएगा। तो डिवाइन कहती है कि बेबी का आने का एक टाइम होता है 8-9 मंथ्स, ठीक है, तभी वो आता है। तब तक के लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप लोग तो वैसे क्वाइट मुझे ऑलरेडी बैलेंस लग रहे हो। तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में, मैक्सिमम इन 7 मंथ्स, आप लोगों की लाइफ में मुझे एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लेफुलनेस इज इम्प्लाइंग एक न्यू रोमांटिक साइकिल, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को प्रेयर्स कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए विशेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी 4 to 6 और मैक्सिमम इन 7 मंथ्स आपके विशेस कम ट्रू हो रही हैं। एक न्यू रोमांटिक साइकिल विद दिस पर्सन शुरू हो रहा है। आप लोगों के कनेक्शन में एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया पैशन आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए और एडवाइस कार्ड क्या है। एग्जिस्टेंस, आपके लिए एडवाइस कार्ड ये है कि आप मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स करते रहें, ठीक है। और डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स कबूल हो रही हैं और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। बट आप सिर्फ ज़रूरत है आपको खुद पे बिलीव रखने की, डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की। एंड डेफिनेटली जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनकी गाइडेंस लेकर आगे बढ़ने की। लव ओरेकल डेक से चेक कर लेते हैं कि आगे आपके लिए क्या आ रहा है। द सेक्रेड वुमन, लाइफ पर्पस, लव। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में लव आ रहा है, रोमांस आ रहा है। आप दोनों साथ में मिलकर लाइफ पर्पस को पूरा करने वाले हो। और सेक्रेड वुमन इज इम्प्लाइंग कि डेफिनेटली आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में खो चुके हो या बहुत जल्दी खो जाओगे कि आप अकेले ही लाइफ पर्पस को पूरा करने में लग जाओगे। और तभी आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगा, इनके साथ वेडिंग होगी एंड आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ोगे। और वर्दीनेस इज इम्प्लाइंग कि अब आपको अपनी वर्थ समझ में आ गई है, आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका क्या लाइफ पर्पस है वो क्लियर है, आपकी डायरेक्शंस क्लियर हैं, आपकी राहें क्लियर हैं कि आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। और जब आप लोग क्वाइट इतने क्लियर हैं तो आपको कोई भी चीज़ परेशान कर ही नहीं सकती, रोक ही नहीं सकती। डेफिनेटली आपको आगे तो बढ़ना है। और इस पर्सन को भी आपकी वर्थ समझ में आ रही है, इस रिश्ते की वर्थ समझ में आ रही है, वो आपसे कितना लव करते हैं ये समझ में आ रहा है। अभी वो इतने ज़्यादा परेशान हैं, ये इम्प्लाई करता है कि डिवाइन ने उनको ट्रिगर करना शुरू कर दिया है। जब भी कोई इंसान ट्रिगर होता है तो बाद में वो अपने अंदर कमियों को सुधारता है और एक नई बिगनिंग के लिए और एक नई शुरुआत के लिए रेडी होता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन को इस टाइम पनिशमेंट दी जा रही है और रेडी किया जा रहा है आपके लिए। अब हम चेक करते हैं। मेजरली इस रिश्ते में आगे क्या हो रहा है। 1 कार्ड फॉर यू एंड दिस इज मैजिशियन। मैजिशियन 2 बार है यहाँ पर। डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स कम ट्रू हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं। एंड द एम्प्रेस, दोनों ही कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये इम्प्लाई करते हैं बहुत सारे लोगों की बहुत जल्दी वेडिंग होने वाली है, मैरिज होने वाली है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है और आप जो चाहते हो आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलने वाली है। आप लोगों की मैरिज होगी, आप लोगों के स्टार सीड होंगे, आप लोगों के बच्चे बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, धार्मिक होंगे, मैनरेबल होंगे एंड डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। एंड वही सेक्रेड वुमेन और मैजिशियन में ये लेडी मुझे उषा जो है ये भी दिखा रही है कि बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज करके लोगों की हेल्प भी करने वाले हो अपनी बची हुई लाइफ में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।